भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम 563/480 483/400 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान धार्मिक और दार्शनिक गुरु थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जीवन और उपदेश लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर चुके हैं और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और दर्शन आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं। इस विस्तृत जीवनी में हम भगवान बुद्ध के जीवन, उनके ज्ञान, उनके उपदेश और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन और परिवार। भगवान बुद्ध का जन्म 563 या 480 ईसा पूर्व के आसपास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि उनकी माता का नाम माया देवी था। भगवान बुद्ध का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। उनकी माता माया देवी ने उनके जन्म से पूर्व एक दिव्य सपना देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी ने उनके गर्भ में प्रवेश किया था। इस सपने के आधार पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनका बेटा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान धार्मिक गुरु। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुखद और ऐश्वर्यपूर्ण था। उनका पालन पोषण एक शाही परिवार में हुआ और उन्हें अत्यंत सुख समृद्धि के साथ जीवन जीने का अवसर मिला। उन्होंने एक प्रवीण और बुद्धिमान युवा के रूप में शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न कलाओं और युद्ध कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया और उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाओं और शास्त्रों का अध्ययन किया। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। 2. सिद्धार्थ का आत्म साक्षात्कार की ओर मार्ग। सिद्धार्थ का जीवन पूर्णता की ओर ले जाने वाले एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। उन्होंने समाज की भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज में जुट जाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के लिए 4 प्रमुख दृश्य देखे जो उनके जीवन की दिशा को बदलने वाले थे। ये दृश्य थे: बुजुर्ग व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति जिसे देखकर सिद्धार्थ को वृद्धावस्था के दुख की अनुभूति हुई। बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति ने सिद्धार्थ को बीमारियों के कष्टों से अवगत कराया। मृत शरीर, एक मृत शरीर देखकर सिद्धार्थ को मृत्यु की वास्तविकता का एहसास हुआ। संत, एक संत ने सिद्धार्थ को दिखाया कि यह दुखमय जीवन कुछ करुणा और तपस्या के माध्यम से पार किया जा सकता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के दिल और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। घर छोड़ने का निर्णय। सिद्धार्थ ने एक रात अपने परिवार को छोड़कर गृहस्थ जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने समृद्ध जीवन और परिवार को त्यागते हुए जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और संसार के दुखों से मुक्ति पाना था। 3. साधना और ध्यान की यात्रा। सिद्धार्थ की यात्रा आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधना और ध्यान विधियों का पालन किया। सिद्धार्थ ने शुरुआत में विभिन्न आचार्यों और योगियों से साधना की। उन्होंने उद्दक और अलारा कलामा जैसे आचार्यों से ध्यान की विधियां सीखी। हालांकि वे पूर्ण संतोषजनक अनुभव प्राप्त नहीं कर पाए और उन्हें आत्मज्ञान की ओर एक नई दिशा की आवश्यकता महसूस हुई। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या और उपवास की ओर रुख किया। उन्होंने अन्न जल का त्याग किया और केवल तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके इस कठोर तपस्या ने उन्हें शारीरिक और मानसिक अत्याचार की स्थिति में पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की। सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार के एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की स्थिति में बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे तब तक ध्यान में बैठेंगे जब तक वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। 49 दिन की कठिन ध्यान साधना के बाद सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वे बुद्ध उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में जाने गए।
4. बुद्धत्व की प्राप्ति और बौद्ध धर्म की स्थापना। सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने और बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सिद्धार्थ ने बोधगया से निकलकर सारनाथ में अपने पहले उपदेश को दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 पथ के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत बौद्ध धर्म की आधारशिला बने। दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख की वास्तविकता, दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा जो दुख का कारण बनती हैं। दुख का समापन, दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख का निवारण 8 पथ के माध्यम से दुख का निवारण किया जा सकता है। बुद्ध ने एक बौद्ध संघ की स्थापना की जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल थे। इस संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और ध्यान की विधियों के पालन की दिशा में काम किया। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का विचार प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य समाज में धर्म और नैतिकता की शिक्षा फैलाना था। यह धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 5. बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं उनके जीवन की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। इन उपदेशों ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला हैं। दुख का सत्य, जीवन में दुख का अस्तित्व और उसकी वास्तविकता, दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा जो दुख का कारण बनती हैं। दुख का निवारण, दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 8 पथ, दुख का निवारण करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत। 8 पथ। 8 पथ बौद्ध धर्म के नैतिक और ध्यान के सिद्धांत हैं। सही दृष्टिकोण, सही और सच्चे दृष्टिकोण का पालन, सही संकल्प और उद्देश्य, सही वाणी, सही शब्द और संवाद, सही क्रिया, सही कार्य और कर्म, सही आजीविका और जीवन निर्वाह, सही प्रयास और परिश्रम, सही स्मृति और ध्यान, सही ध्यान और साधना। 5 प्रीसेप्ट्स। बुद्ध ने समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए 5 प्रीसेप्ट्स का प्रचार किया। अहिंसा, हिंसा से दूर रहना, सत्य बोलना, झूठ से दूर रहना, अदत्तादन, चोरी और अनैतिकता से दूर रहना, अविवाह, अवैध यौन संबंधों से दूर रहना, मदिरापान, मादक पदार्थों से दूर रहना। 6 बुद्ध का जीवन और उनके कार्य। भगवान बुद्ध का जीवन समाज में सुधार लाने और धर्म की शिक्षा फैलाने में समर्पित था। उनके कार्यों ने समाज को नैतिकता और अहिंसा की दिशा में मार्गदर्शन किया। धार्मिक यात्राएं। बुद्ध ने विभिन्न धार्मिक यात्राओं के दौरान समाज को अपने उपदेश दिए। उन्होंने विभिन्न नगरों और गांवों का दौरा किया और वहां लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा दी। शिष्य और अनुयायी। बुद्ध के शिष्य और अनुयायी उनके धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और उनके जीवन को धर्म के अनुसार ढाला। पारिवारिक जीवन। भले ही बुद्ध ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की भलाई के लिए भी प्रयास किए। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी बौद्ध धर्म की ओर मार्गदर्शन किया और उनके जीवन को सुधारने की दिशा में मदद की। 7 बुद्ध की मृत्यु और परंपराएं। भगवान बुद्ध ने 483 या 400 ईसा पूर्व में कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संजोकर रखा और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए विभिन्न प्रयास किए। बुद्ध की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, जो एक शाश्वत शांति की स्थिति है। उन्होंने जीवन के सभी कष्टों और जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश उनके निधन के बाद भी जीवित रहे। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को विभिन्न बौद्ध देशों में फैलाया और बौद्ध धर्म की परंपराओं को जीवित रखा।
बौद्ध संघ और विभिन्न बौद्ध परंपराएं बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर विकसित हुई। विभिन्न बौद्ध परंपराएं और संप्रदायों ने बुद्ध की शिक्षाओं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया और समाज में उनके योगदान को संरक्षित किया। 8 बुद्ध की विरासत और प्रभाव। भगवान बुद्ध की विरासत और प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व भर में महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और दर्शन आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध के धर्म और दर्शन ने धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। उनके सिद्धांत और उपदेश आज भी विभिन्न देशों में धर्म और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं समाज में नैतिकता, अहिंसा और समानता के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को सुधारने का प्रयास किया। बुद्ध का धर्म और उनके उपदेश वैश्विक स्तर पर प्रभावी हैं। बौद्ध धर्म आज विभिन्न देशों में प्रचलित है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। भगवान बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व भर में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके जीवन, उनके ज्ञान और उनके कार्य ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और धर्म और नैतिकता की दिशा में नई राह प्रस्तुत की। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और परंपराएं लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। उनके जीवन की गाथा एक प्रेरणा का स्रोत है और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा।